और सक्षम के लिए, इसके लिए शिक्षा और व्यवस्था है और यही मानवता की सीमा में है। तो मानवीयता का जो अध्ययन है, मानवीयतापूर्ण आचरण, तो इसके लिए शिक्षा और व्यवस्था, तो शिक्षा किसके लिए? और समझने के लिए, और व्यवस्था किसके लिए? तो प्रमाणित होने के लिए, और उसके बाद परंपरा के लिए। और यही सामाजिकता सर्वसुलभ होती है। तो बाबा जी ने इसके लिए 5 योजना सर्वसुलभ होने के लिए बताई है। जो 5 योजनाएँ हैं, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, न्याय सुरक्षा, है ना? तो इसी अध्याय में हमने जो देखा सामाजिकता अध्ययन, तो अध्ययन वस्तु बताई है, अभ्यास के बिंदु बताए हैं और हमारी क्षमताएँ उसमें क्या हो सकता है, और ये सुगम करने हेतु शिक्षा व्यवस्था है। हम अभी अध्याय 6 की तरफ जाते हैं, सामाजिकता का आचरण, है ना? हाँ, आचरण हम परिभाषित करते हैं, है ना? बाबा जी ने परिभाषित किया है कि आचरण इस मौलिकता की अभिव्यक्ति परंपरा के लिए, है ना? वही है व्यवस्था सत प्रकाशन, है ना? तो जो मूल्य है, जो नैतिकता है, जो चरित्र है, उसका प्रकटन, यही है आचरण। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि सामाजिकता का आचरण क्या है। तो हम चलते हैं पहले अध्याय के लिए। सामाजिकता का अध्ययन एवं अभ्यास अनिवार्य साधना है। मानव 5 स्थितियों में गण्य है, जिसमें से 3 मूल रूप है। 1 व्यक्ति, 2 परिवार, 3 समाज। इसी के परिवर्तित 2 रूप है, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, और 5 है अंतर्राष्ट्र। तो 5 स्थितियां ये हम ना, जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, है ना? यहाँ पे बाबा जी ने साधना बताई है। तो सामाजिकता का अध्ययन एवं अभ्यास, है ना? ये जो हम अध्ययन और अभ्यास के प्रयास कर रहे हैं ना, ये जो अध्ययनरत है, यही साधना है ना? तो साधना को परिभाषित किया है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को आत्मानुगामी बनाने योग्य क्षमता की प्रस्थापना करना, यही साधना है ना? तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को आत्मानुगामी बनाने के लिए जो भी प्रस्तावना है, वही साधना है। तो सब अध्ययन और अभ्यास, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम समझने के लिए तैयार है, और समझने के लिए हमारे हमारे पास अध्ययन वस्तु है, तीनों दर्शन है, और अभ्यास है, 3 अभ्यास है, विचाराभ्यास, व्यवहार अभ्यास और कर्माभ्यास, है ना? इसके साथ हम अभ्यास अध्ययनरत है, यही साधना है। और जब ये अध्ययन पूरा हो जाता है, तो ये प्रमाणित करने के लिए ये भी साधना है। तो ये साधना जो है निष्ठान्वित होने के लिए, तो निष्ठान्वित हम मानवीय लक्ष्य में होते हैं, जीवन मूल्य में होते हैं, अनुभव में होते हैं, समाधान में होते हैं। तो ये जो साध्य, इसी को हम साध्य बोलते हैं। तो यही साध्य प्राप्त करने के लिए, है ना? जो प्राप्त है वही प्राप्त करने के लिए निष्ठान्वित होना, यही साधना है। तो हम यही कह सकते हैं कि जो भी हम अध्ययनरत है ना, अभ्यासरत है, तो यही मध्यस्थ दर्शन के अनुसार साधना है। इन 5 स्थितियों का आचरण परस्पर पूरक है ना? और यह 10 सोपानीय व्यवस्था में स्पष्ट है। तो बाबा जी की ये अनुभूति है ना? बाबा जी ने ये देखा है कि 5 स्थितियां, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, यही 5 स्थितियों में आचरण परस्पर पूरक है। और यही 10 सोपानीय व्यवस्था, जो 10 सोपानीय व्यवस्था हम हमें बाबा जी ने जो लिखा है ना? परिवार समूह, ग्राम समूह परिवार, क्षेत्र परिवार, मंडल समूह परिवार, मुख्य राज्य परिवार,
प्रधान राज्य तक वहां से विश्व राज्य परिवार, तो परिवार से विश्व राज्य परिवार तक, है ना, यही व्यवस्था। और इसी व्यवस्था में 5 स्थितियां और वही उसी में आचरण परस्पर पूरक है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। हम आगे की पैराग्राफ लेते हैं। आशा एवं आकांक्षा पूर्वक किया गया क्रियाकलाप ही आचरण है। आशय पूर्वक स्वादन क्रिया ही आशा है। जिस स्वादन के बिना सह अस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा नहीं है, उसकी अपेक्षा ही स्वादन क्रिया का आशय है। मूल्य रुचि ग्राही क्रिया ही स्वादन है। मानव में संचेतना और गति का संयुक्त रूप ही क्रिया है। ऐसी क्रियाओं का समूह ही क्रियाकलाप है। मन में आस्वादन एवं चयन क्रिया प्रसिद्ध है। स्वागत क्रिया ही आकांक्षा है। यही संचेतना एवं सिद्धिवत्ताग्राही क्रिया में संचेतनाशीलता का लक्षण है। तो यहाँ पे है ना, संचेतना के बारे में बताया है और दूसरा आचरण के बारे में। तो पहले हम संचेतना क्या है वो देखते हैं। तो संचेतना तो जानना, मानना और उसके आधार पर पहचानना, निर्वाह, ये क्रिया है ना। इसके ये करने की क्षमता, पात्रता, योग्यता सहित जो भी कार्यकलाप होता है, यही सचेतना है ना। तो जानने, निर्वाह के आधार पर पहचानना, निर्वाह होता है और इसी ये करने के लिए जो क्षमता, पात्रता, योग्यता जो है, यही कार्यकलाप और यही संचेतना है। और जब हम जानने, मानने के आधार पर बोलते हैं तो यही संचेतना जागरूक चेतना है, यही ज्ञान संपन्नता है। तो ऐसी संचेतना है ना, ऐसी संचेतना गति के साथ, है ना, मानव में क्रिया है ना, मानव में यही संचेतना गति के साथ क्रिया ही है। ये संचेतना वहन करने के लिए, ये संचेतना वहन करने वाला संचेतनशील है और वहन करने वाला जो इसकी जो निरंतरता है वह संचेतनाशीलता है ना। तो यह है संचेतनाशीलता। अभी हम देखते हैं कि आचरण किसको कहा गया। तो आशा एवं आकांक्षा पूर्वक किया गया क्रियाकलाप ही आचरण है ना। तो आशा क्या है? आशय पूर्वक स्वादन क्रिया। आशय यहाँ क्या बताया गया कि आशय है सह अस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा, है ना, यही आशय है। और स्वादन क्या है? मूल्य रुचि ग्राही क्रिया। तो जो आशा है, आशय पूर्वक स्वादन क्रिया, तो है ना, सह अस्तित्व में दृढ़ता पूर्वक, सह अस्तित्व में दृढ़ता पूर्वक मूल्य और रुचि ग्राही क्रिया, है ना, ग्रहण क्रिया, यही आशा है। और आकांक्षा, यहाँ पे आकांक्षा स्वागत क्रिया, तो स्वागत क्रिया ही श्रेष्ठ, तो यही पैराग्राफ में लिखा है, स्वागत क्रिया ही आकांक्षा है। तो ये जो स्वागत क्रिया है, ये है श्रेष्ठता की स्वीकृति। श्रेष्ठता कौन सी? तो जब मन, हमारा मन, जब मेरा मन, है ना, किसी का भी मन जब अध्ययनरत है, तो मन वृत्ति के संकेत ग्रहण कर पाए, है ना, यही है श्रेष्ठता। जब वृत्ति चित्त के संकेत ग्रहण कर पाए, चित्त बुद्धि के संकेत ग्रहण कर पाए, बुद्धि आत्मा के संकेत ग्रहण कर पाए और आत्मा अनुभव कर पाए, यही अंतरंग में श्रेष्ठता की स्वीकृति है। और बाह्य रंग में जितने भी हम श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति को हम पहचान पाते हैं, वही श्रेष्ठता की स्वीकृति है। तो यही स्वागत क्रिया ही है। तो समझने के अर्थ में यही स्वागत क्रिया है कि जो हम मीन्स एक स्टेप अहेड, है ना, उस संकेत को ग्रहण कर सकते हैं। तो यही श्रेष्ठता की स्वीकृति। और समझने के बाद, मीन्स समझने के लिए और समझने के बाद प्रमाणित करने के अर्थ में आचरण पूर्णता तक, मीन्स यानी कि दिव्य मानव, देव मानव, दिव्य मानव प्रतिष्ठा तक
ये आकांक्षा है ना? यही, और इसके बाद प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए जो अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, व्यवसाय प्रमाण, यही आकांक्षा है। तो आशा एवं आकांक्षा पूर्वक किया गया क्रियाकलाप ही आचरण है। तो आशा है साधन की क्रिया, अ, और आकांक्षा है स्वागत क्रिया। ये दोनों मिला के जो भी क्रियाकलाप है यही आचरण है। तो यही पैराग्राफ में ये हमें पता चलता है। यही संचेतना और इकाई, संचेतना और स्थितिवत्ताग्राही में स्थिति वहन करने वाली इकाई में जो ग्रहण होता है, यही संचेतनाशीलता का लक्षण है। हम आगे चलते हैं। संचेतनाशीलता ही स्वागत क्रिया का आधार है। जो जितना संचेतनशील होता है उतना ही अन्य की वेदना, संवेदना, संज्ञानीयता एवं स्थितिवत्ता के संकेत को ग्रहण करता है, फलतः निराकरण के लिए प्रयास करता है। यही प्रयोस यही प्रयास उन्मुखता का आधार है। तो है ना, हमने देखा कि स्वागत क्रिया जो है ना, वही श्रेष्ठता की स्वीकृति है, और उसके लिए जो आधार है ना संचेतनाशीलता, तो संचेतनाशीलता ही स्वागत क्रिया का आधार है। तो ये संचेतनाशीलता क्या है? संचेतना को वहन करने वाली इकाई है ना, जो संचेतना है उसको वो जो वहन करती है वो इकाई, और ये निरंतरता में है। और संचेतना जो हमने अभी देखी है, ये है क्षमता, योग्यता, पात्रता, है ना? क्षमता, योग्यता, पात्रता किसकी? जो जानना है, मानना है, तो जानना मानना के आधार पर पहचानना, और पहचानना के आधार पर निर्वाह करने की जो क्षमता, योग्यता और पात्रता है, यही संचेतना है, यही जागरूक चेतना है, यही ज्ञान संपन्नता है। तो ऐसा मानव है ना, ऐसा मानव का आधार है, पात्रता है ना, ये योग्यता, ये क्षमता जितनी होती है, जो जितना संचेतनशील होता है उतना ही अन्य की वेदना, वेदना क्या है ना, वेदना भ्रमवश वेदना होती है ऐसे हम बोलते हैं। और भ्रमवश वेदना कैसे है कि अस्वीकार्य को स्वीकार जो हम करते हैं, उसका जो दबाव है उसे ही हम वेदना कहते हैं। सो अस्वीकार्य को जो स्वीकार्य को जो दबाव है हमारे इसमें, वही हम वेदना कहते हैं। जो ज्ञान है ना, जो निरंतरता है, वो देख पाना। और तो जो जितना संचेतनशील है ना, उतना ही अन्य की वेदना, संवेदना, है ना। तो वेदना है कि जो भ्रमवश है ना, जो संवेदना है, जो इंद्रिय सन्निकर्ष है, तो अविकसित, हम इसको बोल सकते हैं अविकसित है। तो ये अविकसित देख सकता है ना, ये कौन है? जागृत मानव, है ना। जितना वो संचेतनशील है तो अविकसित को वो देख पाता है, और उसके लिए वो सहायक बन पाता है। और उसके आगे संज्ञानीयता, तो संज्ञानीयता मीन्स श्रेष्ठ व्यक्ति को भी देख पाते हैं, तो गौरव और कृतज्ञता वो देख पाते हैं, और आगे बढ़ने के लिए, है ना, यही उन्मुखता का आधार है। तो आगे बढ़ने के लिए यही एक आधार है। तो यही संकेत, और इसके साथ एवं स्थितिवत्ता के संकेत को ग्रहण करता है। तो जो भी इकाई है ना, हर इकाई के संकेत ग्रहण करता है, फलतः निराकरण के लिए प्रयास करता है। तो निराकरण कैसे? तो जो वेदना, जो संवेदना में है, मीन्स अविकसित है, उनके विकास के लिए उनको सहायक होता है। और जो संज्ञानीयता है, जो श्रेष्ठ है, वहां पे हम गौरव देख पाते हैं, कृतज्ञता देख पाते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए। तो ये हम तो यहाँ पे निराकरण दोनों अर्थ है ना, अन्यों के लिए और स्वयं के लिए, और इसके लिए प्रयासरत होता है, और यही उन्मुखता का आधार है। हम आगे देखते हैं। मानव ही इस पृथ्वी पर
अधिकाधिक संचेतनशील है। परस्पर मानव की संचेतनशीलता में जो अंतरांतर है, उसी में अनन्यता को स्थापित करने के लिए प्रयास भी किया है। यही शिक्षा और अध्यापन कार्य की प्रेरणा भी है ना? तो बाबा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं, उनमें अधिकाधिक संचेतनशील है ना? मीन्स उसमें जो हम बोल सकते हैं कि कम ज्यादा है, तो ये बाबा जी कह रहे हैं। तो परस्पर मानव में ये जो अंतरांतर है, मीन्स संचेतनशीलता में जो अंतरांतर है ना? मीन्स क्षमतावश हर मानव समान है, बट जो योग्यता पात्रता इसमें जो अंतरांतर है, उसी में अनन्यता को स्थापित करने के लिए प्रयास भी किया है। तो हर मानव क्षमतावान हो, है ना? हर मानव तो जागरूक हो जाए, है ना? सर्वशुभ हो जाए, इसके लिए प्रयास भी करता है। तो ये अनन्यता है ना? तो सर्वशुभ के अर्थ में है ना, ये यहाँ पे हम देख पाते हैं। और यही शिक्षा और अध्यापन कार्य की प्रेरणा है। तो ये जो प्रयास है, यही शिक्षा के लिए, अध्यापन की कार्य के लिए प्रेरणा भी है। तो शिक्षा का मूल जो वस्तु है ना, शिक्षा का जो आउटकम है, यही है कि सर्व मानव शुभ हो, सर्व मानव जागरूक हो, और इसी के लिए भी अध्यापन के लिए प्रेरणा भी। हम आगे बढ़ते हैं। जागृतिशीलता का प्रत्यक्ष रूप ही संचेतनाशीलता है, जिसका चरम कर्ष की अनुभव क्षमता है ना? तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जागृतिशीलता है ना, इसका जो प्रत्यक्ष रूप है, जो संचेतनाशीलता है ना, हम ये यहाँ पे कह रहे कि जानना मानना के आधार पर पहचानना, उसके आधार पर निर्वाह करना, और ऐसी क्षमतावान इकाई है ना, और इसका प्रत्यक्ष रूप, इसके लिए जागृतिशीलता। तो जागृतिशीलता का प्रत्यक्ष रूप भी यही संचेतनाशीलता है, और यही चरमोत्कर्ष है, और यही अनुभव क्षमता है। हम आगे बढ़ते हैं। वेदना भ्रमवश होती है। संवेदना इंद्रिय सन्निकर्ष के साथ होने वाली भंगुरता के आधार पर संज्ञानशीलता के लिए जिज्ञासा का स्रोत है। संवेदनशीलता के आधार पर ही संज्ञानशीलता का जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वेदना ही संवेदना एवं संवेदना ही संवेगों का मूल तत्व है। संचेतना मूलक 5 मूल प्रवृत्ति हर्षकारक, वेदना मूलक 5 प्रवृत्तियां क्लेश परिपाकात्मक, हर्ष की वेदना मूलक 5 प्रवृत्तियां क्लेश परिपाकात्मक है। हर्ष ही मानव की वांछित उपलब्धि है, क्लेश नहीं। तो वेदना भ्रमवश होती है। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि वेदना है ना, जो भ्रम है ना, उसका वही वेदना है। भ्रम हम स्वीकार्य नहीं है ना, वही अस्वीकार है। लेकिन जो अस्वीकार को स्वीकारने का जो दबाव है ना, यही दबाव वेदनावश है। संवेदना इंद्रिय सन्निकर्ष है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ है ना। तो इसके साथ जो भी है वो संवेदना है। लेकिन यहाँ पे बाबा जी कह रहे कि वेदना और संवेदना के साथ होने वाली भंगुरता के आधार पर, है ना। भंगुरता मीन्स टाइम बीइंग, है ना, कि इट इज क्षणिक। तो क्षणिक हम ये क्षणिक है ना। तो ये आधार पर ही तो ये क्षणिक वश जो सुख मिलता है, हम कंटिन्यूस सुख की तरफ जाना चाहते हैं, और यही संज्ञानशीलता के लिए जिज्ञासा का स्रोत है ना। तो जिज्ञासा क्या होती है?
सुखी होने के लिए, तो सुखी होने का शोध की प्रवृत्ति होती है। भ्रमवश, है ना, जो अस्वीकार है वो वेदनाएं हैं। संवेदनाएं जो इंद्रिय सन्निकर्ष है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ, इसके साथ हम क्षणिक सुख में होते हैं, लेकिन उसके बाद ही, है ना, सब किसी टाइम के बाद, है ना, कुछ किसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम कंटिन्यूअस जो हैप्पीनेस है ना, कंटिन्यूअस जो सुख है ना, उस निरंतर जो सुख है उसके लिए हम जाए, तो यही जिज्ञासा है। तो सुखी होने के लिए, है ना, सुखी होने के लिए जो भी शोध है ना, जो भी प्रवृत्ति है, वही जिज्ञासा है। संवेदना ही, सॉरी, वेदना ही संवेदना, वेदना ही संवेदना एवं संवेदना ही संवेगों का मूल तत्व है ना। तो ये जो वेदनाएं हैं, है ना, जो ये भ्रमवश है, तो ये वेदनाएं हमें प्रश्नवत होते हैं। तो यही प्रश्नवत वेदना है, संवेदना में कन्वर्जन जो है, तो जिज्ञासा में कन्वर्ट हो जाना, है ना। तो हम अगर सोम भैया को हर वक्त सुनते हैं कि सोम भैया बोलते हैं ना कि हमें बहुत वेदना हो जाए, है ना, तो बहुत वेदना हो जाए, इसमें जो आशय है कि हमें बहुत सारे प्रश्न हो जाए, और ये जो प्रश्न है ये जिज्ञासा में कन्वर्ट हो जाए। तो जिज्ञासा कौन सी? तो विकास और जागृति के प्रति जिज्ञासा, विकास और जागृति की तरफ अपेक्षा। तो इस तरफ ये जिज्ञासा में हो जाए, और जब ये जिज्ञासा में होता है, तो ये संवेदनाएं संवेग की तरफ जाती है। तो संवेग क्या है? संयोग प्राप्त गति। तो संयोग प्राप्त गति मीन्स मिलन, तो श्रेष्ठ व्यक्तियों का मिलन। तो ये वेदना ही संवेदना एवं संवेदना ही संवेगों का मूल तत्व है। तो वेदना, फिर बाद में संवेदना, फिर संवेग, है ना। अध्ययनरत जब होते हैं तो हमें ये क्रम दिखाई देता है। संचेतना मूलक ही पांच मूल प्रवृत्ति हर्षकारक, है ना। जब संचेतना में है तो पांच मूल प्रवृत्तियां जो हर्ष मूलक है, वो है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय। तो यही हर्ष मूलक है। और वेदना मूलक जो पांच प्रवृत्तियां है, वो क्लेश परिपाकात्मक है, वो है संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, भय, है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये जो पांच प्रवृत्तियां है, ये जो क्लेश है ना, संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और भय, है ना, ये क्लेश, है ना, ये वेदनाएं हमें दिख जाए, है ना, ये वेदनाएं अगर हमें दिख जाते हैं, तो हमें ये जिज्ञासा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे ये जिज्ञासा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे वैसे संवेगों, है ना, संवेग जो कहते हैं कि संयोग प्राप्त गति, तो संयोग से प्राप्त गतियां हमें मिल जाती है, वैसे हमें मिलन होता है, वैसे हमें कंटेंट, है ना, वैसे हमें अध्ययन के बिंदु मिल जाते हैं। यही हर्ष की मानव, है ना, हर्ष ही मानव की वांछित उपलब्धि है, क्लेश नहीं। तो हर मानव हर्ष चाहता है, हर मानव सुख चाहता है, क्लेश नहीं, है ना। हम कितने टाइम, हम एक आखिरी देखते हैं। आचरण विहीन इकाई नहीं है, अस्तु मानवतापूर्ण आचरण व्यक्ति में सहयोग, सहकार्य योग्य क्षमता, परिवार में प्रोत्साहन योग्य प्रचार, प्रदर्शन एवं प्रकाश, समाज में उसका संरक्षण एवं संवर्धन योग्य विधि एवं व्यवस्था, राष्ट्र में उसके अनुकूल परिस्थितियां अंतरराष्ट्र में प्राप्त कर लेना ही पांचों स्थितियों की एक सूत्रता का सूत्र है ना। तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि आचरण विहीन इकाई नहीं है, हर इकाई में आचरण है ना, आचरण है ही। तो आचरण में आशा और आकांक्षा है, और ये आचरण व्यक्ति में कैसे है? तो मानवतापूर्ण आचरण में, समाज में कैसा, परिवार में कैसा है? तो सहयोग, सहकार्य के साथ, उस क्षमता के साथ, समाज में प्रोत्साहन, प्रचार, प्रदर्शन और प्रकाशन के साथ, वही हमें विधि और व्यवस्था
गत दिखता है राष्ट्र में, और इसके जैसे और इसी के साथ ऐसी अनुकूल परिस्थितियां अंतरराष्ट्र में प्राप्त कर लेना, यही पांचों स्थितियों में एक सूत्रता है। यही एक सूत्रता का सूत्र है। तो मुझे लगता है कि, है ना, यहाँ पे हम रुके, है ना।